नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त राजस्थान से। राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इसकी तारीख तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अशोक गहलोत और सोनिया गांधी की तरफ से भेजा गया पैगाम ये बहुत कुछ इशारा करता है कि अब मजबूत स्थिति सचिन पायलट की देखती नजर आ रही है। जी हाँ, इस प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार वजह क्या है। सचिन और अजय माकन की तरफ से अचानक यू टर्न लिया गया है। गहलोत की जगह अब पायलट पर मेहरबानी दिखाई जा रही है और क्यों अजय माकन राजस्थान कांग्रेस का हीरो सचिन पायलट को बता रहे हैं। दरअसल अगर बात करें तो मौजूदा समय में सचिन पायलट की क्या मजबूत स्थिति है और राजनीतिक पकड़ उनकी किस तरह मजबूत हो चुकी है, ये बात शायद ही किसी और को ना पता हो। लेकिन अगर बात करें तो सोनिया और अजय माकन को तो ये बिल्कुल पता है कि राजस्थान कांग्रेस पे गहलोत की कितनी पकड़ है और सचिन पायलट की कितनी पकड़ है। गहलोत से ज्यादा पकड़ सचिन पायलट की ही दिखती नजर आ रही है, क्योंकि जनता का झुकाव जिस नेता की तरफ रहता है उस नेता के समर्थन में ही बातें उठती हैं और उस नेता को ही आगे बढ़ाने की बात कही जाती है। जिस तरह देखा जा रहा है कि राजस्थान की जनता भी अब सचिन पायलट को ही अपना नेता मान रही है और सीएम बनाने की मांग भी की जा रही है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल लोहा जो है वो पूरी तरह गर्म हो चुका है और बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि इस गर्म लोहे पर हथौड़ा मार दिया जाए ताकि लोहा टूट जाए। यानी कि राजस्थान में जिस तरह जनता का झुकाव सचिन पायलट की तरफ है, सचिन पायलट की मजबूत स्थिति इतनी बन चुकी है कि अगर वो पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो बहुत बड़ा फायदा उस पार्टी को होगा जिसमें सचिन पायलट जाएंगे। इसीलिए सचिन पायलट को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि राजस्थान कांग्रेस से सचिन पायलट को निकाल लिया जाए, यानी अलग कर दिया जाए, ताकि सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाए और इसका पूरा फायदा सचिन पायलट को मिले। हालांकि आपको बता दें कि सचिन पायलट अभी बहुत ही सब्र के साथ काम लेते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट भी खुद यही चाहते हैं कि उन्हें ही सीएम बनाया जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह पार्टी की स्थिति खराब होती गई है और पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती आई है, ये बात सचिन पायलट समझ चुके हैं। सचिन पायलट ने अपना कीमती समय निकालकर जब वो दिल्ली पहुंचे राहुल और प्रियंका से मुलाकात करने के लिए, तो राहुल प्रियंका ने सचिन से मुलाकात करने से साफ मना कर दिया था। हालांकि वो बात अलग है कि सोनिया गांधी ये पूरी कोशिश कर रही थी कि सचिन पायलट की नाराजगी को दूर किया जाए। आपको बता दें कि राहुल और प्रियंका से तो सचिन पायलट का भरोसा उठ ही चुका है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो सोनिया गांधी जो है वो समझ रही हैं कि सचिन पायलट को नाराज करना किसी भी तरह से सही नहीं होगा। इसीलिए सचिन पायलट पर अब पूरी तरह अजय माकन और सोनिया गांधी मेहरबान होती दिखाई दे रही है। हाल ही में अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी ने अपनी आखिरी जो चिट्ठी है वो गहलोत को सौंप दी है। गहलोत माने या ना माने, लेकिन गहलोत को पार्टी आलाकमान का फैसला अब मानना पड़ेगा, क्योंकि अब बात गहलोत पर आती तो दिखाई दे रही है, लेकिन बात अब सोनिया गांधी पर भी आकर रुक चुकी है। भले ही अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो दिल्ली से ही आता है। जी हाँ, दिल्ली से बैठकर तय किया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। गहलोत का मनमाना रवैया सोनिया बहुत ज्यादा देख चुकी है और यही वजह है कि पूरी तरह से स्थितियों को संभालने का काम किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में जिस तरह सियासी जंग छिड़ी हुई है, ये जंग कहीं ना कहीं बताती है कि किस तरह से हालात जो है वो अलग हो चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि मौजूदा समय की स्थिति जो है वो ये बताती है कि सचिन पायलट पर अशोक गहलोत के करीबी विधायक भी जिस तरह मेहरबान होते दिखाई दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि शायद आगामी समय में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। अगर ये फेरबदल होता है तो सचिन पायलट के लिए अच्छा होगा, गहलोत के लिए अच्छा नहीं होगा। यही वजह है कि गहलोत भी ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार के करीबी हैं, इतने वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े रहे, तो राजस्थान मंत्रिमंडल में उनके करीबी विधायकों को जगह दी जानी चाहिए। हालांकि बीच बीच में
गांधी परिवार पर यह आरोप लगते रहे हैं कि गांधी परिवार जो है वो केवल अपने ही करीबियों की जो है वो पैरवी करता है। गांधी परिवार जो है अपने ही करीबी नेताओं को आगे बढ़ाता है, यानी परिवारवाद की राजनीति करता है गांधी परिवार। ये पार्टी के कई नेता कह चुके हैं और ऐसे ही पार्टी के नेता कहकर पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उन्हीं में से एक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ये समझ चुके थे कि गांधी परिवार परिवारवाद की राजनीति करता है और पार्टी में रहकर उनको कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। हालांकि सचिन पायलट ने इस तरह की कोई बात अभी तक नहीं की है, लेकिन सचिन पायलट की खामोशी को भी अगर देखा जाए, उनकी खामोशी बहुत कुछ इशारा करती है। सचिन पायलट की खामोशी ये बताती है कि वो एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। इसीलिए अचानक ही उन्होंने जयपुर का दौरा किया था और पार्टी के कई नेताओं विधायकों से मुलाकात की थी। राजस्थान कांग्रेस में क्या सियासी हलचल रहेगी, ये तो आने वाले समय में हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पंचायत चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अभी से जुट चुकी है। बीजेपी बहुत सोच समझकर अपने कैंडिडेट्स को टिकट दे रही है। इसके साथ ही साथ पूरी तरह पार्टी का माहौल इस तरह बना दिया गया है जैसे ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी है वो ही पंचायत चुनाव जीतेगी। राजस्थान कांग्रेस में चली आ रही सियासी उथल पुथल का कितना असर राजस्थान पर देखने को मिलेगा, ये तो फिलहाल वक्त तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह सचिन पायलट को हाथ से निकलता देख सोनिया और माकन पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि सोनिया और माकन ये समझ चुके हैं कि गहलोत के चक्कर में अगर रहते हैं तो बहुत बड़ा चेहरा उनके हाथ से निकल जाएगा। और अगर सचिन पायलट उनके हाथ से निकल जाते हैं तो शायद फिर से राजस्थान कांग्रेस में बहुत बड़ा सियासी संकट तो आएगा ही और कांग्रेस जो है एक और युवा नेता को अपने हाथ से खो देगी। यही वजह है कि सोनिया पूरी कोशिश कर रही है कि जैसे तैसे सचिन पायलट पर बड़ा दांव खेला जाए, सचिन पायलट की नाराजगी को दूर किया जाए और सचिन पायलट को मनाने के लिए जो रणनीतियां बनानी है उस पर भी काम किया जाए। सचिन पायलट पर पूरा फोकस रखना यह बताता है कि सोनिया और माकन मिलकर काम तो कर ही रहे, लेकिन जिस तरह हाल ही में एक रिपोर्ट जो है अजय माकन ने सोनिया गांधी को सौंपी थी, इसका मतलब ये बताता है कि वाकई में स्थिति अब बहुत अलग हो चुकी है और पूरा फोकस सचिन पायलट पर है। देखना यह होगा कि क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और क्या राजस्थान कांग्रेस में जो आवाज उठ रही है पायलट हमारे नेता और पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ, क्या ये आवाज आगे भी उठती रहेगी और क्या वाकई में इससे गहलोत और सोनिया की मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या कुछ होता है आगे अपडेट हम आपको जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए।